Hello student, welcome to sociology class. Today in this video we will discussing about the Max Weber theory bureaucracy. आज हम अपने इस वीडियो में नौकरशाही व्यवस्था के जो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे. The German sociologist Max Weber was the first to formally study bureaucracy. सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी के बारे में यानी नौकरशाही व्यवस्था के का अध्ययन मैक्स वेबर ने किया और इसीलिए नौकरशाही व्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है. वेबर का जन्म यानी बर्थ जो था 21 अप्रैल 1864 1864 को जर्मनी में हुआ. 1918 तक वे काफ़ी बीमार रहे. फिर 1891 में अपने रोम का कृषि संबंधित इतिहास लिखा. उन्होंने धर्म के समाजशास्त्र की व्याख्या अपनी पुस्तक में 1906 में की. 1920 में उनकी मृत्यु हो गई और कई पुस्तकें उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुईं. समाजशास्त्र के अंतर्गत वेबर ने यह बताने का प्रयास किया कि समस्त सामाजिक जीवन सामाजिक प्रक्रिया का प्रतिबिंब है. यानी सामाजिक जीवन को समझने के लिए इन क्रियाओं की व्याख्या करना अनिवार्य है. सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो यह व्यवस्था वैधानिक रूप से अधिकृत व्यक्तियों के कर्तव्यों, स्थितियों तथा अधिकारों का निर्माण करती है. नौकरशाही कहलाती है. अर्थात नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथ में होता है जो शासन द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं. जैसे जो सरकार के द्वारा नियुक्तियां होती हैं तो बड़े बड़े पोस्ट पर जो भी पदाधिकारी होते हैं तो उनके हाथों में जो अधिकार दिए जाते हैं जो वो कभी भी किसी भी निर्देश में लागू कर सकते हैं और वो अपने अधिकार को सत्ता में रहते हुए लाते हैं तो उसे हम नौकरशाही व्यवस्था कहते हैं. नौकरशाही अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है. ब्यूरोक्रेसी फ्रेंच शब्द ब्यूरो तथा ग्रीक शब्द क्रेसी से मिलकर बना है. ब्यूरो जो है फ्रेंच वर्ड है और क्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड है जो दोनों के मेल से बना है जिसका अर्थ होता है मेज तंत्र. यानी मेज पर मीन्स अधिकारी तंत्र, कर्मचारी तंत्र भी इसे हम कहते हैं और इसे ही नाम दिया गया नौकरशाही व्यवस्था. नौकरशाही की परिभाषा मैक्स वेबर ने दी है. तो मैक्स वेबर के अनुसार अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल रादर बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. मीन्स नौकरशाही व्यवस्था एक स्थायी संगठन है जो बहुत से व्यक्तियों में सहयोग पैदा करता है और जिसमें प्रत्येक के पास कुछ विशिष्ट कार्य रहते हैं. कुछ अधिकार दिए जाते हैं उन प्रशासनिक सेवकों को जिसका वो प्रयोग कर सकते हैं. नौकरशाही एक व्यवस्था है जिसका पूर्ण रूप नियंत्रण अधिकारियों के हाथों में होता है और ये इतने स्वेच्छाचारी होते हैं कि उन्हें नागरिकों की निंदा करते समय भी हिचकिचाहट नहीं होती है. नौकरशाही जो संगठन है उसमें प्रशासनिक कार्यों का क्रमबद्ध रूप से संचालन किया जाता है. बहुत से व्यक्तियों के बीच, कर्मचारियों के बीच कार्यों का बंटवारा किया जाता है और क्रमबद्ध रूप से किया जाता है. और क्या होता है, उसमें उसके अधिकारों और सत्ता का व्याख्या
की जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं से क्या होता है, हम लोग क्या स्पष्ट करते हैं, यह एक औपचारिक संगठन है जो वैधानिक सत्ता को स्वयं में आत्मसात किए रहता है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि इसमें संस्थान पाया जाता है। उत्तरदायित्व अनेक स्तरों में विभाजित होता है और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अनुशासन प्रिय व्यक्तियों का संगठन होता है नौकरशाही, जिनमें एक अनुशासन होता है, जैसे आईएएस, आईपीएस और बड़े पद पर पदासीन सरकारी कर्मचारी जो अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं, वे सभी नौकरशाही व्यवस्था में आते हैं। नौकरशाही के कठोर और लोकप्रिय व्यवहार के कारण साधारण के मध्य इसकी छवि नकारात्मक होती है। इस तरह हम देखते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था क्या है, स्पष्ट हुआ। वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा उनकी सत्ता एवं शक्ति के आधार पर की है। अपने नौकरशाही संगठन को वर्तमान पूंजीवादी समाज की उपज एवं आवश्यकता बताया है। यहाँ हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही व्यवस्था की विशेषताएं हैं। नंबर 1 में है अधिकारियों के निर्धारित प्रकार, स्पेसिफाइड फंक्शन ऑफ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के अलग अलग फंक्शन स्पेसिफाइड रहते हैं, बटे हुए रहते हैं और निर्धारित रहते हैं। नंबर 2 है पदों का संस्थारण, हायरार्की ऑफ पोजीशन। टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहता है उनका पोजीशन। लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो भी ये अधिकारों का प्रयोग करते हैं उसे रिटन डॉक्यूमेंट में के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विशेषज्ञों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट ही प्रशासन का अंग होते हैं। औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल व्यवस्था पाई जाती है, फॉर्मल संबंध पाया जाता है लोगों के बीच। और इस तरह हम देखते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था एक उच्च पद पर आसीन अधिकारियों के का शासन माना जाता है। थिंक समझ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।